and Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Russian Dream channel lecture number 12, A1 series for beginners. वेलकम है आप लोगों का एक न्यू लेक्चर में। और सबसे पहले चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ने हैं पर्सनल प्रोनाउंस इन रशियन लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट रशियन लैंग्वेज और एक छोटू सा क्लास वर्क होगा इस लेक्चर के एंड पे। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों की रशियन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। और आज मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में एक लड़के की फोटो लगाई है, ही इज़ अ रशियन गाय। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लड़कियां जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको डिसअपॉइंट ना करूँ। मैं हर लेक्चर में जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में स्लाइड्स में लड़कियों की फोटोज लगाती हूँ टू मेक द बॉयज मोटिवेट और वो अच्छा तैयारी करें रशियन लैंग्वेज की। प्यारी प्यारी लड़कियां देख के रशियन। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं मेरी वीडियो के नीचे, तो ये मैंने फोटो स्पेशली उनके लिए लगाई है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस हो गए। तो आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, लव यू ऑल। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। हम आज पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। बहुत पहले हमने पढ़े थे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, कभी बैचलर्स में या एफएससी मैट्रिक में पढ़े होंगे। अब भूल गए होंगे आप सबको, तो कोई बात नहीं, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक आई, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। that are used to refer to people or things without explaining naming them या explicitly naming them, ठीक है। मतलब कि हम चीजों को उनके नाम के बजाय या बार बार उसकी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय कि जी आमना जो है वो ये काम कर रही है, हम इतना लंबा उसका नाम लेने के बजाय बार बार हर सेंटेंस में, या जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मैं ये नहीं कहूंगी बार बार फिर आयशा ये काम कर रही है, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी, ठीक है। मैं कहूंगी आई एम डूइंग दिस वर्क, शी इज डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ड्स जो कि रिप्लेस करते हैं हमारे नेम्स को, ठीक है। तो आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, ये मैंने फोटो भी लगा दी है नीचे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि रशियन लैंग्वेज में इनको कैसे कहते हैं, ठीक है, ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मैं चाहती हूँ आप लोग जल्दी से इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार, जब हम ये पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे तो आप बार बार ये पूरी वीडियो रिपीट करके देखें, तो आपके पास ये टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस होना चाहिए, ठीक है। आप इसको अपने नोट्स में प्रिंट करा के भी रख सकते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था कि हमेशा अपने पास कोई कॉपी या रजिस्टर रखा करें, या तो फिर रजिस्टर में ये बना लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए बार बार रिवीजन करने में, ठीक है। तो अब हम इनको वन बाय वन बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है आई। आई मतलब मैं। तो आई को रशियन में कहते हैं या, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है और दिस इज द सिंबल ऑफ या। अब ये मैंने आपको अल्फाबेट्स में भी पढ़ाया था, रशियन लैंग्वेज जब अल्फाबेट्स पढ़ाए हैं तो उसमें ये मैंने वर्ड आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ये जो वर्ड है इट मींस आई इन रशियन, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं या मींस आई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल यू, जैसे उर्दू में होता है ना तुम या तू, तो दिस इज इनफॉर्मल यू इन रशियन लैंग्वेज। इनफॉर्मल यू को कहते हैं ती, ती, टीथ कह के देखना, टी, टी, टी एच हटा दें, टीथ का टी डबल ई वाला टी बोल के देखें। दांतों वाला जो टीथ होता है ना उसमें आखिर में ई एच हटा दें और फिर आप साउंड निकाल के देखें, टी, ठीक है, हो गया, आ गई साउंड। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मल यू। फॉर्मल यू होता है वी, वी, ई पे ना आपके जो टॉन्सिल्स है ना वो खिंचने चाहिए दोनों साइडों से गले के, वी, ठीक है।
आपके जो नेक के मसल्स है ना वो स्ट्रेस होने चाहिए जब आप ई की साउंड निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने साथ साथ रशियन लैंग्वेज में भी लिख दी है ताकि आप लोगों को आसानी हो, और ये इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी है। नेक्स्ट वी हैव वी इन रशियन लैंग्वेज। वी इन रशियन होता है मी। मी, ये मैंने लिख दी है। ये सबसे आसान प्रोनाउंसिएशन है, आपको समझ आ जाएगी। मी। मी, आपने इसको याद रख लेना है कि डब्ल्यू को आप उल्टा कर दें, ठीक है। जब भी वी की बात आएगी तो आपने डब्ल्यू को उल्टा कर देना, तो क्या बन जाएगा? मी। मी, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव ही को कहते हैं ऑन। ऑन, जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है ना, ऑन ऑफ वाला इंग्लिश में, तो दिस इज ऑन। ऑन। आगे हम देख लेते हैं शी को क्या कहते हैं। शी इज आना। आ ना। आ ना। इट को कहते हैं आनो। आ नो। आ नो। नो लगा देना है आ के आगे। शी था ना, आना, और इट है आनो। एंड लास्ट वी हैव दे। दे को कहते हैं आ नी। आ नी, जैसे घुटने को हम कहते हैं ना नी इंग्लिश में, तो ये आ नी, आगे आपने घुटना लगा देना है आ नी, ठीक है। अनी, ठीक हो गया। तो दे को कहते हैं अनी। अब हम एक दफा दोबारा सारे रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से आ जाए और हम अच्छे से इसको अडेप्ट कर सकें। सबसे पहले आ जाता है आई इज या। यू इनफॉर्मल ती। ती आप याद रख सकते हैं, जब भी इनफॉर्मल की बात होगी ना तो टी से होता है ना तुम, तो टी से ही होगा ती, तो आपको याद रहेगा, डिफरेंस याद रहेगा कि तुम से ही ती है। जब हम पढ़ेंगे ना आपने याद रखना है कि टी से जो है ना वो तुम होता है और टी से ही ती होता है, तो ये आपको इनफॉर्मल याद रहेगा, ये तू होता है टी से, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस याद रहेगा आराम से कि रशियन में भी जो है वो टी से ही होता है इनफॉर्मल यू, ठीक हो गया। या, ती, फॉर्मल यू, वी, एंड देन वी जो इंग्लिश वाला दैट इज मी। ही इज ऑन। शी इज आना। इट इज आनो। दे इज आनी। अब एक दफा खाली रशियन पढ़ते हैं। या, ती, वी, मी, ऑन, आना, आनो, आनी, ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द डे की तरफ। रशियन लैंग्वेज में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रशियन लैंग्वेज का एंड प्लस पॉइंट। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, इज या आ, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना, दिस इज अ बुक, ठीक है। तो दिस तो होगा रशियन में, लेकिन इज आ जो है ना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इज आ या द, आर्टिकल्स कोई यूज नहीं होते। दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है। ये आर्टिकल्स होते हैं। रशियन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। इसमें डायरेक्ट बात की जाती है, आपने इस चीज से याद रखना है कि रशियन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ये इज आ दा लगाने का टाइम उनके पास नहीं है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिए हैं पर्सनल प्रोनाउंस, और हमें ये रूल पता चल गया रशियन लैंग्वेज का कि देयर आर नो यूजेज ऑफ आर्टिकल्स इन रशियन लैंग्वेज। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ, ठीक है। ये है जी आपका आज का क्लास वर्क, हाउ टू से ही इज अहमद। अब मैंने आपको ही पढ़ा दिया है, ठीक हो गया। हमने अभी पर्सनल
प्रोनाउन सारे पढ़े हैं। इज मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल तो लगते नहीं है। कीप इन माइंड रशियन में वी डोंट यूज आर्टिकल्स। अब आपको ये भी रूल पता चल गया है। और अहमद तो अहमद ही है, ठीक है। तो अब अगर आपने कहना हो कि ही इज अहमद, तो आप लोग कैसे कहेंगे रशियन लैंग्वेज में? इन रशियन ही इज अहमद हम ऐसे कहेंगे, ऑन अहमद, ऑन अहमद। ठीक हो गया? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से ऑन अहमद। ऑन मीन्स ही, Ahmad is Ahmad, और there are no usage of articles in Russian language. अब इसी तरह अगर हमने कहना हो she is Zara, how we are going to say this? Anna Sara, Anna Sara। ठीक हो गया? तो अब आपको कहना आ गया है। अब अगर हमने कहना हो इट इज, अभी हमने कौन कौन सी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं, अनियन जैसे हम कहते हैं, इट इज अनियन, तो हम रशियन लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? अनो लूक, अनो लूक। ठीक हो गया? तो जिन्होंने मेरी वेजिटेबल्स वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाके वेजिटेबल्स के नेम पढ़ लें ताकि उनको मेरा ये लास्ट सेंटेंस समझ आ जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज enjoyed इट, और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं HEC पे वीडियो डाल दूंगी आज, होपफुली, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगी कि कैसे आपने अटेस्टेशन प्रोसेस करवाना है, ठीक है। So see you guys in the next lecture. Take care. Allah Hafiz. Paka paka.